करता है, करोड़ों करोड़ों धाम करता है, लेकिन जब तक संत गुरु के शरण में जाकर, सदगुरु के शरण में जाकर उनकी सेवा भक्ति नहीं करता है तो कोई फल नहीं मिलता है। तू किस लिए ये माया जोड़ रहा है? किस लिए इतना बड़ा बवाल पाल रहा है? कौड़ी कौड़ी माया जोरी कीधे लक्ष करोरी। कौड़ी कौड़ी माया जोरी कीधे लक्ष करोरी। तू किस लिए माया जोड़ रहा है? कौड़ी कौड़ी जोड़कर कहता है कि लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, लेकिन वो पैसा किस काम का? जब खर्चने की बारी आई तो सोच रहा है कि इतना खर्च हो जाएगा तो फिर कहां से आएगा? तो खर्च करना कहां है? गुरुमुख होकर के। साहब कहे कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, कहीं कबीर निष्फल भया, बूझो वेद पुराण। वेद पुराण में लिखा गया है कि अगर मनुष्य बिना गुरुमुख हुए दान पुण्य यज्ञ भंडारा तपस्या करता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो खर्चा करना है तो गुरुमुख होके अपने गुरु के चरणों में अपने कमाई का, शुद्ध कमाई का दसवांश देना है, भंडारा कराना है, साधु संतों को भोजन कराना है, असहायों को दान देना है, भिक्षुक भिखार को दान देना है, और ना कि इन पापियों को जो हाड़ मांस चिचोड़ते हैं उसको खिलाएंगे तो क्या देंगे? जो उनके पास होगा वही आपको देंगे। तो इस खर्चने के लिए भी हमें सोच समझकर खर्च करना है, क्योंकि ये गाढ़े की कमाई है। जो यहाँ पर खिलाएंगे पिलाएंगे वही हमें मिलेगा वहाँ शरीर छूटने के बाद। तो जो तू माया जोड़ रहा है उस माया के बारे में हिसाब कर ले। अभी करेगा तो कर ले, नहीं जब ये
मनुष्य की शरीर छूट जाएगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाथी लाए, घोड़ा लाए, लाए सैन्य बटोरी। हाथी लाए, घोड़ा लाए, लाए सैन्य बटोरी। हाथी लाए, घोड़ा लाए, लाए सैन्य बटोरी। अंत समय कुछ काम न आवे, अंत समय कछु काम न आवे, अंत समय कछु काम न आवे। चाहे काठी घोड़ी करे तुम, काहे कमाया जोड़ी करे तुम, काहे कमाया जोड़ी करे तुम, काहे कमाया जोड़ी करे तुम, काहे कमाया जोड़ी। साहब कहे कि 14 ठाड़े सूरमा, 14 ठाड़े सूरमा सबे बजावे गाल। अब माज महल से ले गया ऐसा परवश काल। चारों तरफ सैनिक लगे रहे, चारों तरफ सुरक्षा लगी रही, लेकिन उस सुरक्षा घेरा को तोड़ करके काल इस जीव को निकाल ले गया। बुलेट प्रूफ सुरक्षा लगी रही, लेकिन सारे सुरक्षा को चकनाचूर करते हुए तो अंत समय कछु काम न आवे। अंत में तेरा सारा हाथी घोड़ा धन दौलत सुरक्षा व्यवस्था किसी काम का नहीं रह जाएगा। अरे तू सुरक्षा तो करने वाले मालिक हैं, परमात्मा है जो आपके घट में बैठे हुए हैं। तो उस परमात्मा मालिक को तो तू खोज नहीं रहा है। तू पत्थर में, पानी में, यहाँ वहाँ भटक रहा है, तीर्थ व्रत में, तो वहाँ तो मालिक है नहीं। तो जो ऐसे गुरु के शरण में जाएगा तो तेरी सुरक्षा हर पल करेंगे, क्योंकि गुरु से बड़ा तीनों लोक में कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। जाय उतारे गंगा घाट पर, कपड़ा लीना छोड़ी। जाय उतारे गंगा घाट पर, कपड़ा लीने छोड़ी। जाय उतारे गंगा घाट पर, कपड़ा लीना छोड़ी। भाई बंधु सब, भाई बंधु भी मुख होई बैठे, भाई बंधु भी मुख होई बैठे। भूगतिया जैसे होई नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी। भाई बंधु भी मुख होई बैठे, भाई बंधु भी मुख होई बैठे। भूगतिया जैसा होई नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी नरे तुम, काहे कमाया जोड़ी। शरीर से प्राण निकलते ही इसे तुरंत लेकर भागते हैं श्मशान घाट पर। अब जितना भी थोड़ा बहुत कफन दिए रहते हैं, अच्छा देखिए, चाहे उसे कपड़े की मिल की फैक्ट्री क्यों न हो, चाहे कपड़े की बहुत बड़ी दुकान क्यों न हो, लेकिन उसे मिलता कितना है? 1.25 गज का कफन, वो भी बिना सिलाए उसको फाड़ कर निगोटा बनाते हैं, और वो भी ले जाकर ले आते छोड़ लेते हैं उसमें से जितना दिया रहता है। सब लोग विमुख हो जाते हैं। कोई आपके कर्म में भागी होने के लिए, आपके जो आपने लूटपाट, चोरी, चमारी, बेईमानी, हड़ताली, मुर्दाली किया परिवार के लिए,
वो कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है, आपके पाप कर्मों में हिस्सा बटाने के लिए नहीं तैयार होता है। सब विमुख होकर बैठ जाते हैं। और इस शरीर को, ये शरीर जब तक माता के गर्भ में रही, जठराग्नि से जलती रही, समाज में आई तो समाज की समस्याओं से जलती रही, और इसके बाद शरीर छूटने के बाद आग में ले जाकर जला देते हैं। बहुत बड़ा जुर्म होता है, क्योंकि जिस शरीर में प्राण रहता है तो साहब कहने की चलत प्राण काया कहे रोई। जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो शरीर रोती है कि जब तक तू मेरे साथ रहा तो मैं बहुत सुख किया, लेकिन अब तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो जिस घर में रहते हैं उस घर को जला देते हैं, छोड़ने के बाद नहीं जलाते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत से कर्म लगे रहते हैं। हम साधु संतों को इसीलिए मरने के बाद जलाया नहीं जाता है, उनको जल समाधि दी जाती है या तो फिर गाड़ दिया जाता है, क्योंकि जिसका हम मांस खाए रहते हैं उसे बदला देने के लिए। और फिर दान दिया जाता है, क्योंकि आदमी जब जिंदा रहता है तो जीते जी रक्त दान देता है, नेत्र दान देता है, किडनी दान दे देता है। तो मरने के बाद पूरी शरीर अगर दान दे दिया जाए तो क्या हर्ज है, और बड़ा पुण्य का काम होगा। 84 के जीव अगर इसको खा लेंगे तो उनकी आत्माएं तृप्त होगी। इसे फूकना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। अरे जम के दूत दिन्हे दुख भारी, हाथ पैर जस तोड़ी। यम के दूत दिन्हे दुख भारी, हाथ पैर सब तोड़ी। यम के दूत दिन्हे दुख भारी, हाथ पैर सब तोड़ी। यम के दूत दिन्हे दुख भारी, हाथ पैर सब तोड़ी। जैसे साहब तुलसीदास जी भी रामायण में लिखे कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय असहनीय पीड़ा होता है, हजारों बिच्छी की पीड़ा होता है जब माता के गर्भ में जीव रहता है। और मरते वक्त भी जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो उतना ही पीड़ा मरते वक्त भी होती है। तो जब राज के दूत आपके ही कर्मों के अनुसार दंड देते हैं, क्योंकि आपने इस जीव के साथ बहुत बड़ा दगाबाजी किया है, मांस खाया, झूठ बोला, चोरी चमारी किया, नशा पत्ती किया, और देवी देवताओं के शरणों में जाकर इस जीव, जबकि आत्मा स्वयं परमात्मा है, इस परमात्मा को ले जाकर निर्जीव वस्तु पर आपने झुकाया, इसे गलत काम कराया। तो यमराज भगवान के दूत भी इसको दंड देते हैं कि तू आया था माता के गर्भ में, उस परमात्मा से कबूल करके आया था कि मैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस कठिन कष्ट से आप बाहर करेंगे, इस जठराग्नि से आप बाहर करेंगे तो हम आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद तू अपने मन